850 साल पहले मोइनुद्दीन चिश्ती साहब यहाँ आए। मोहम्मद गौरी जो आक्रमणकारी था, मुगल था, उसने हमारे मठ मंदिर तोड़े। वो तो 800 साल पहली बात बता रहा है। 800 साल से मानता हूँ है, 800 साल पहले बना दिया, लेकिन 800 साल पहले क्या था? मंदिर था। सोचिए, अगर वो जगह जहां आज लाखों लोग सिर झुकाकर दुआ मांगते हैं असल में कुछ और ही निकले तो? अगर 800 साल पुरानी एक पहचान अचानक बदल जाए। आज हम आपको एक ऐसे सच की तह में ले चलेंगे जिसे जानने के बाद आपके इतिहास की किताबें भी अधूरी लगेंगी। कल्पना कीजिए, अजमेर की पवित्र दरगाह के नीचे अंधेरे तहखाने में दबा हुआ एक प्राचीन शिवलिंग, पत्थरों पर पुरानी नक्काशियां, टूटे मंडप के खंभे और सदियों से दबी आवाजें जो अचानक बाहर निकलने को बेचैन हो गई हों। 113 साल पुरानी किताब के पन्ने हिले हैं। अदालत में एक याचिका दायर हुई है और इतिहास के पन्नों पर धूल हटने लगी है। सवाल अब सिर्फ धार्मिक नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी जड़ों और हमारी स्मृतियों से जुड़ा है। और क्या सदियों से छिपाया गया सच अब सामने आने वाला है? सोचिए, अगर यह साबित हुआ तो पहली बार आप इतिहास को बदलते देखेंगे। जो जगह आपने हमेशा एक ही रूप में देखी थी, उसका चेहरा पूरी तरह पलट सकता है। अगर आप ये कहानी मिस कर गए तो शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि इस विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है। ये सिर्फ एक विवाद नहीं, ये हमारे अतीत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की पहली झलक है और आज हम इसे खोलने जा रहे हैं। रुको, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक देश के किन किन कोनों में रहते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने सच्चे हिंदू होने की ताकत जरूर दिखाएं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 800 साल एक लंबा वक्त होता है। 8 सदियों तक एक जगह को एक पहचान के साथ देखा गया, माना गया और पूजनीय समझा गया। लेकिन क्या हो अगर आज हम आपको बताएं कि उस पहचान के नीचे एक और सच दबा हुआ है? अजमेर शरीफ दरगाह, हिंदुस्तान का एक ऐसा स्थान जहां हर धर्म, हर मजहब के लोग सिर झुकाते हैं। पर अब एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या वाकई ये दरगाह नहीं बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर है? इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। एक पुरानी किताब ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अदालत की दहलीज पर रखी गई एक याचिका ने भूचाल ला दिया है। वो कौन सा राज है जो सदियों तक दबा रहा? वो कौन से संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि दरगाह के नीचे कुछ और ही है? आज का वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक खोज है। हमारी सांस्कृतिक विरासत की खोज, हमारी पहचान की एक परत जिसे या तो छिपाया गया या भुला दिया गया। रुको मत, क्योंकि ये शुरुआत है उस रहस्य की जो हर हिंदू को सोचने पर मजबूर कर देगा। इतिहास के पन्नों में छिपी कहानियां कभी कभी हमारे वर्तमान को हिला देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब 113 साल पुरानी एक किताब पर अचानक नजर पड़ी। एजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसे 1911 में हरबिलास सरदा नामक इतिहासकार और न्यायविद ने लिखा था। इस किताब में अजमेर शहर और यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों का विस्तार से जिक्र है। लेखक ने उस दौर में देखी गई संरचनाओं, स्थापत्य शैली और स्थानीय मान्यताओं को दर्ज किया था। किताब के पन्नों में कुछ ऐसे विवरण हैं जो आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करते हैं, जैसे दरगाह के प्रवेश द्वार की वास्तुकला में हिंदू शैली की झलक, पुराने पत्थरों पर दिखाई देने वाले नक्काशीदार पैटर्न और स्थानीय लोक कथाओं में यहाँ कभी एक प्राचीन मंदिर होने की चर्चा। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के लेखक अक्सर अपनी टिप्पणियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के लिखते थे, इसलिए ऐसी किताबें उस युग की सोच और देखी सुनी बातों का प्रतिबिंब होती हैं। हालांकि आधुनिक शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि पुराने ग्रंथों को सीधे सत्य मान लेना भी ठीक नहीं। हर विवरण को वैज्ञानिक और पुरातात्विक जांच से परखना जरूरी है। फिर भी जब 113 साल पुरानी यह किताब चर्चा में आई तो कई लोग चौंक गए। सवाल उठा, क्या हम इतिहास को पूरी तरह जानते हैं? क्या कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली हो गईं? इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब इमारतों के मायने बदले, नाम बदले और समय के साथ नई पहचानें बनी। यही जिज्ञासा आज भी शोधकर्ताओं और आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि सच क्या है और इसे निष्पक्ष तरीके से कैसे जाना जाए। 25 सितंबर 2024 अजमेर की सिविल कोर्ट में दाखिल होती है एक याचिका, 28 पन्नों की दस्तावेजी चुनौती, जिसने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया। इस याचिका को दाखिल किया है हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने। उनका दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे मुगल काल में तोड़कर दरगाह का रूप दे दिया गया। पर यह याचिका सिर्फ एक दावा नहीं थी, इसके साथ थी 2 साल की रिसर्च, ग्रंथों के हवाले, स्थानीय जानकारियों की पुष्टि और एक ऐतिहासिक किताब की गवाही। इसमें मांग की गई कि दरगाह परिसर का ASI से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। यदि हिंदू मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो उसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और हिंदू समुदाय को वहां पूजा अर्चना का संवैधानिक अधिकार दिया जाए।
इस याचिका को लेकर अदालत ने जब 27 नवंबर को इसे स्वीकार कर लिया, तब से जैसे देश में हलचल मच गई। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इसे धार्मिक उकसावे की साजिश बता रहा है, तो दूसरी ओर हिंदू संगठनों का कहना है कि सच चाहे जितना भी पुराना हो, उसे सामने आना चाहिए। कई लोग इसे एक साधारण नागरिक की लड़ाई मानते हैं, एक व्यक्ति जो अपने पूर्वजों की विरासत को न्याय दिलाने निकला है, एक डेविड वर्सेस गोलियत की तरह, जहां विशाल तंत्र के सामने खड़ा है एक विचार, एक आस्था। क्या यह याचिका महज विवाद खड़ा करने की कोशिश है, या फिर यह वो दस्तक है जिसने सदियों पुराने सच के दरवाजे हिला दिए हैं? क्योंकि जब अदालत की मेज पर इतिहास रखा जाता है, तब सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल होता है सांस्कृतिक अस्मिता का। कोई भी दावा सिर्फ भावना से नहीं टिकता, उसे मजबूत बनाते हैं सबूत। विष्णु गुप्ता की याचिका सिर्फ भावनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसमें पेश किए गए 3 ठोस तर्क ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहला सबूत, स्थापत्य शिल्प यानी वास्तुकला की शैली। दरगाह का बुलंद दरवाजा, उसकी मेहराबें और खास तौर पर छतरी नुमा संरचनाएं, इन सब की बनावट और नक्काशी कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों की पारंपरिक शैली से मेल खाती है। 1911 की किताब के अनुसार दरवाजे की उत्तरी दीवार पर जो छतरी है, वह किसी प्राचीन हिंदू भवन का हिस्सा लगती है। लाल बलुआ पत्थर की जो शिलाएं इस्तेमाल हुई हैं, वो शैली राजस्थान के जैन और हिंदू मंदिरों में आम है। दूसरा सबूत, तहखाना और जल स्रोत। कहा जाता है कि दरगाह के आंगन के नीचे आज भी एक गुप्त तहखाना है, जिसमें कई कमरे हैं। पुराने मंदिरों में ऐसे तहखाने आम होते थे, जहां शिवलिंग रखे जाते थे और पूजा के विशेष अनुष्ठान होते थे। एक और उल्लेखनीय बात, वहां अब भी झरने और पानी के स्रोत मौजूद हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जहां शिव होते हैं, वहां जल स्वरूप भी होता है, चाहे गंगा की धारा के रूप में या प्राकृतिक स्रोतों के रूप में। तीसरा सबूत, लोक कथाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही स्मृति। अजमेर के पुराने निवासी बताते हैं कि उनके पूर्वज कहते थे, ये जगह कभी महादेव का स्थान हुआ करती थी। वो कहते हैं कि यहाँ एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे, जो हर सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करते थे। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे शहर की सांस्कृतिक स्मृति में बसी हुई है। जब स्थापत्य, संरचना और स्मृति तीनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये सिर्फ संयोग है या एक सच जिसे वक्त ने धीरे धीरे ढक दिया? क्योंकि जब इतिहास की 3 लकीरें एक ही बिंदु पर मिलें, तो शायद हमें ज्यादा गहराई से देखना चाहिए, उससे पहले कि वो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। जहां एक ओर हिंदू पक्ष अपने दावों और सबूतों को लेकर मुखर है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज इस पूरे विवाद को सिरे से खारिज करता है। अजमेर शरीफ दरगाह के वर्तमान उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा, यह सब एक सस्ती मानसिकता और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। हर बार किसी न किसी मस्जिद या दरगाह को निशाना बनाया जाता है ताकि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके। उनका कहना है कि दरगाह का इतिहास लगभग 800 साल पुराना है और इस स्थान को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। हर दिन लाखों लोग यहाँ सजदा करने आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि अगर यहाँ किसी पुराने ढांचे के चिन्ह मिलते भी हैं, तो वो इतिहास के प्राकृतिक विकास का हिस्सा हो सकते हैं, ना कि किसी जानबूझकर की गई तोड़फोड़ या बदलाव का प्रमाण। दरगाह के अंदर मौजूद चांदी का काठहरा, जो वहां की सबसे पवित्र चीजों में गिना जाता है, जयपुर के महाराज द्वारा चढ़ाया गया था। इस उदाहरण को पेश कर मुस्लिम पक्ष यह जताने की कोशिश करता है कि हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति की मिसाल रही है ये दरगाह। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, क्या यह तर्क सच की रोशनी को ढंक सकता है, या फिर यह महज रक्षात्मक प्रतिक्रिया है उस उथल पुथल की, जो आने वाले वक्त में और गहरी हो सकती है? हर आंदोलन के पीछे कोई एक चेहरा होता है, और इस बार वो चेहरा है विष्णु गुप्ता। 28 साल के विष्णु गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक सामान्य परिवार में हुआ, पर उनकी सोच शुरुआत से ही सामान्य नहीं थी। जहां उनके उम्र के लड़के क्रिकेट और फिल्मों में खोए रहते थे, वहां विष्णु बचपन से धर्म, राष्ट्र और इतिहास में रुचि रखते थे। 2008 में उन्होंने बजरंग दल ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और 2011 में हिंदू सेना की स्थापना की। न आरएसएस से संबंध, न किसी बड़ी पार्टी का सहारा, सिर्फ आस्था, आत्मविश्वास और एक दृढ़ लक्ष्य, हिंदू विरासत की रक्षा और पुनः स्थापना। अजमेर शरीफ दरगाह के मुद्दे पर भी उनकी लड़ाई किसी सस्ती सनसनी का हिस्सा नहीं थी। विष्णु गुप्ता ने 2 साल तक खुद अजमेर में जाकर शोध किया, किताबें खंगाली, लोक कथाएं सुनी, स्थापत्य को समझा और एक एक चीज का विश्लेषण किया। उनका मानना है कि अगर हम अपनी ही भूमि पर अपने पूर्वजों की निशानियों को पहचान नहीं सकते, तो हमारी आस्था का क्या अर्थ रह जाएगा। कुछ लोग उन्हें विवादास्पद कहते हैं, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वो हैं एक साधक।
जो अकेले ही उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां से ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। क्या वो सही हैं या नहीं, इसका निर्णय इतिहास और समय करेगा। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने वो सवाल जरूर खड़ा कर दिया है जिसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। इतिहास कभी सीधा सपाट नहीं होता। समय के साथ साम्राज्य बदलते हैं, शासन बदलता है और इमारतों की पहचान भी। लेकिन क्या यह सिर्फ इतिहास का प्राकृतिक विकास है या कभी कभी सचमुच कुछ कहानियों को पीछे धकेल दिया जाता है? भारत के इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां धार्मिक संरचनाएं बदलती रहीं। कभी मंदिर मस्जिद बने, कभी मस्जिद गिराकर नए निर्माण हुए। ये घटनाएं अक्सर उस दौर की राजनीति, सत्ता संघर्ष और समाज की बदलती धारणाओं के कारण हुई। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसी जगहों पर समय की परतें चढ़ती रहती हैं। नई सभ्यता पुरानी पर बनती है, कभी खुले तौर पर, कभी चुपचाप। अजमेर की दरगाह को लेकर भी सवाल यही है, क्या यह सिर्फ सदियों के बदलाव की स्वाभाविक कहानी है जहां एक स्थान ने अलग अलग समय में नई पहचान पाई, या फिर क्या कहीं कोई ऐसा सच था जो धीरे धीरे भुला दिया गया? शायद जानबूझकर, शायद परिस्थितियों के चलते। इतिहास हमेशा विजेताओं के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। यह एक पुरानी कहावत है, इसलिए जब कोई नई खोज या पुरानी किताब किसी अलग दिशा में इशारा करती है तो वह हमें मुख्यधारा की कहानियों पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये सवाल आज भी खुला है। क्या हम वो सब जानते हैं जो हमें बताया गया है, या फिर कुछ कहानियां अब भी अंधेरे में दबी हैं जो सिर्फ सच्चे शोध और निष्पक्ष सर्वेक्षण से बाहर आएंगी? कहानी शुरू होती है ईरान से। साल 1135 यहीं जन्मे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका नाम आज भारत के सबसे पूजनीय सूफी संतों में लिया जाता है। शिक्षा के लिए समरकंद और बुखारा गए, फिर मक्का से होते हुए दिल्ली और अंत में पहुंचे अजमेर। यहां उन्होंने निर्धनों की सेवा की, सभी धर्मों के लोगों से मिले और एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनाया जिसकी महिमा आज भी देश भर में गूंजती है। उनकी दरगाह, जो कभी एक छोटा सा मकबरा थी, समय के साथ एक भव्य परिसर में बदल गई, जिसमें मुगल बादशाहों से लेकर राजपूत शासकों तक ने निर्माण और दान दिए। इतिहासकारों की माने तो अजमेर दरगाह का निर्माण 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ और कई चरणों में हुआ, जिसमें महमूद खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेर शाह सूरी जैसे नाम आते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये पूरी कहानी है या फिर कहीं इसके नीचे एक और परत है, एक प्राचीन विरासत की परत जो समय के साथ दबी रह गई? जब दरगाह की बनावट को गौर से देखा गया, छतरी जैसी संरचनाएं, नक्काशीदार पत्थर, जल स्रोत, तो कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाए, क्या इनमें से कुछ पहले से मौजूद किसी मंदिर का हिस्सा हो सकते हैं? क्या मुगल या सुल्तान काल के निर्माण ने सिर्फ ऊपर की परत बनाई? यहां से कॉग्निटिव डिसोनेंस शुरू होता है। हम जो जानते हैं वो अगर अधूरा हो तो फिर क्या सच है? इसका उत्तर इतिहास के हर उस पत्थर में छुपा है जिसे अभी तक पलटा नहीं गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वाकई में एएसआई का सर्वे हुआ तो क्या सामने आ सकता है? क्या वो तहखाना जिसके बारे में किताबों और याचिका में बार बार जिक्र किया गया है, आज भी वैसा ही मौजूद है? क्या वहां शिवलिंग जैसी कोई संरचना मिल सकती है? क्या वहां के पत्थरों पर उकेरी गई हिंदू नक्काशी, मंडप की दीवारें या मंदिरों जैसी यज्ञशाला के संकेत छिपे हो सकते हैं? ये सवाल हवा में नहीं है। काशी और ज्ञानवापी जैसे मामलों में भी सर्वेक्षणों ने ऐसी परतें खोली हैं जिनकी कल्पना भी कठिन थी। ऐसे ही कई स्थानों पर समय ने जो दबा दिया था उसे विज्ञान और पुरातत्व ने उजागर कर दिया। अब अगर अजमेर में सर्वे होता है तो क्या इतिहास की वही परत फिर से सामने आ जाएगी, या फिर क्या फिर से सब कुछ धूल में दबा दिया जाएगा? सच अब भी जमीन के अंदर है। इंतजार है तो बस एक ईमानदार सर्वेक्षण का। अब तक आपने हर पक्ष सुना, किताबों के हवाले, याचिकाओं की दलीलें, स्थापत्य के संकेत और विरोध के स्वर। अब फैसला किसी अदालत का नहीं, ये निर्णय अब आपके हाथ में है। अगर वाकई ये सच है कि अजमेर दरगाह की नींव में एक प्राचीन मंदिर छिपा है, तो क्या हमें उस सच को जानने का हक नहीं? क्या हमारी विरासत को पहचानने का हक, हमारी आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? या फिर ये सब महज एक नया विवाद है, ध्यान भटकाने का कोई तरीका? हम ये तय नहीं कर रहे कि कौन सही है और कौन गलत। हम बस ये पूछ रहे हैं कि सवाल पूछना गलत कब से हो गया? अगर किसी जमाने की परतों के नीचे हमारे पूर्वजों की पूजा का स्थान दबा पड़ा है तो क्या वो उजागर नहीं होना चाहिए? क्या हम सिर्फ इसलिए चुप रहें क्योंकि यह असहज सवाल है? सोचिए, इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन जो इतिहास हम समझते नहीं वो हमें दोहराने पर मजबूर जरूर करता है। अगर आप मानते हैं कि हर सच को सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। अब आवाज आपकी है, निर्णय भी आपका। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।